प्रिया की रेस। घनश्याम जंगल बहुत ही मनमोहक और सुंदर था। उसी जंगल में टुनटुन और भोलू रहते थे। वह लोग बहुत ही गरीब थे। उनके घर के पास ही कालू कौआ और उसकी पत्नी रहते थे। वह दोनों बहुत ही बेईमान और चालबाज थे। एक दिन जंगल में चील राजा का सैनिक आया और बोला, सुनो सुनो सुनो, सभी पंछी ध्यान से सुनो। कल सुबह राजा जी ने सभी को सभा में बहुत ही जरूरी काम के लिए बुलाया है। सभी को अवश्य ही आना होगा। दूसरे दिन की सुबह सभी पंछी सभा में पहुंच गए। सभी सोच रहे थे राजा जी क्या बोलने वाले हैं। तभी राजा ने कहा, मैंने अपने जंगल में रेस की प्रतियोगिता रखी है। जो भी इसे जीतेगा उसे ट्रॉफी और 2 टोकरी अनाज चावल दिया जाएगा। तभी कौवे ने कहा, भैंस की टांग, मुझे रेस लगाना बहुत ही पसंद है। तभी राजा ने कहा, सभी पहले रेस के नियम ध्यान से सुन लो। नियम 1, इस रेस में केवल नर पंछी ही भाग ले सकते हैं। और नियम 2, नर पंछी को अपने साथ टोकरी में कुछ भी भरकर उड़ना होगा। बस टोकरी भरी हुई होनी चाहिए। और जो भी पहले पहाड़ी को छूकर वापस आएगा वह पंछी ही विजेता रहेगा। और याद रहे, जो पंछी किसी भी कारण से उड़ना बंद कर देता है वह रेस से बाहर हो जाएगा। यह सब सुनकर सभी अपने अपने घर चले गए। टुनटुन ने भोलू से कहा, सुनिए जी, अगर हम यह रेस जीत गए तो हमें अनाज और फल मिलेगा, जिससे हमें 1 साल तक खाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। भोलू ने कहा, हाँ टुनटुन, तुम सही कहती हो, लेकिन हम टोकरी में क्या भरेंगे? हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। आप चिंता ना करें, हम अपनी टोकरी में नमक भरेंगे, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है। उड़ते उड़ते अगर बारिश भी हुई तो हमारा नमक पिघलकर हल्का हो जाएगा और हम प्रतियोगिता जीत लेंगे। वहीं दूसरी ओर कालू कौआ और उसकी पत्नी मंगला भी इस रेस को जीतने के लिए बेईमानी करने की सोच रहे थे। कालू की पत्नी ने कहा, सुनिए जी, हमें टोकरी में कुछ भरकर उड़ना है, लेकिन क्या भरकर उड़ना है यह तो नहीं कहा गया है। आप अपनी टोकरी में रुई भर लेना और ऊपर से कुछ फल भर लेना, इससे हमारी टोकरी हल्की हो जाएगी और आप तेजी से उड़ पाएंगे और हम रेस जीत लेंगे। तो कालू ने कहा, हाँ, यह सुझाव बिल्कुल सही है, मैं ऐसा ही करूँगा। दूसरे ही दिन जंगल में रेस की प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। सभी ने अपनी अपनी टोकरी में रेत, मिट्टी, फल आदि भरा था, लेकिन भोलू ने अपनी टोकरी में नमक और कालू कौवे ने अपनी टोकरी में रुई और ऊपर से कुछ फल रखे थे। जब गोली चली और रेस प्रारंभ हुई तो सभी पंछी अपनी पूरी ताकत लगाकर उड़ने लगे, लेकिन कौवा सबसे आगे निकल गया क्योंकि उसकी टोकरी काफी हल्की थी। जब सभी पहाड़ी से काफी दूर थे, सभी कौवा पहाड़ी छूकर वापस आने लगा। यह देख सभी पंछियों का आत्मविश्वास टूट गया और उन्होंने हार मानकर उड़ना बंद कर दिया। लेकिन भोलू ने हार नहीं मानी और वह निरंतर उड़ता रहा। कुछ समय पश्चात जंगल में भारी बारिश होने लगी और कौवे की टोकरी में रखी रुई बारिश का पानी सोखकर भारी हो गई, जिससे उसे उड़ने में काफी दिक्कत होने लगी। लेकिन भोलू की टोकरी में नमक होने के कारण वह बारिश के पानी से पिघलने लगी और भोलू की टोकरी काफी हल्की हो गई।
जिससे वह बहुत ही तेजी से उड़ने लगा और वह कौवे से भी आगे निकल गया और अंत में वह रेस जीत गया। भोलू को पहला प्राइज दिया गया और साथ ही अनाज और फल भी दिया गया। यह देखकर कौवे को अपनी बेईमानी पर बहुत ही शर्म आई।